हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में चार साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ रखा है, जिसमें हमने पढ़ा हुआ था लेवोसियर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद पढ़ा हुआ है डोवे राइनर ट्रेड्स। नेक्स्ट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फोर्थ साइंटिस्ट, दैट इज लॉदर मेयर कर्व और लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन। सो लॉदर मेयर साइंटिस्ट ने क्या किया था, ही प्लॉटेड द कर्व बिटवीन एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। इसमें इन्होंने क्या किया था, सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये कर्व देखते हैं। इसमें जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उसे सिमिलर पोजीशन इन द कर्व प्लॉट किया गया। लेट्स सी, यहाँ पर ये जो कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ देखिए दिस इज वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर लिया हुआ है एटॉमिक वेट और वर्टिकल लाइन पर लिया है एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, और ये ग्राफ ऐसे कुछ है। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये बार बार ऐसे जाएगा, तो आपको ये चार पॉइंट्स की पोजीशन समझना है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। बाकी ज़्यादा इस कर्व की कुछ भी यूटिलिटी नहीं है। कर्व का शॉर्टकट भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो ही प्लॉटेड द कर्व। साइंटिस्ट जो थे लॉदर मेयर साहब ने एक कर्व प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आ रहा था उसे सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कराया कर्व में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं और इसका शॉर्टकट ड्रॉ करूं, जरा आप लोग इधर देखिए। सो यहाँ पर ये जो एक पॉइंट है इतना समझिए, दिस इज द टॉप पॉइंट इज कॉल्ड क्रेस्ट ऑफ द कर्व। दिस इज द बॉटम पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ, जो कि आप वेव में ऑलरेडी पढ़ते हैं। दिस इज असेंडिंग पोजीशन एंड दिस इज डिसेंडिंग पोजीशन। बस इतना आपसे एग्जामिनर पूछता है, बाकी एग्जामिनर आपसे कुछ ग्राफ में पूछेगा नहीं। सो इन्होंने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट अरेंज किया वो एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। कैसे क्या है वो नहीं पढ़ना है आपने, इतना जरूर आपको शॉर्ट में याद रखना है। ये जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है इधर देखिए, यहाँ पर टॉप पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट, और टॉप पे फर्स्ट ग्रुप को रखा गया जिसे आप फर्स्ट ए ग्रुप, दैट इज एस ब्लॉक का बोलते हैं, जिसे आप अल्कली मेटल बोलते हैं। सो एग्जामिनर आपसे केवल इतना पूछता है कि ग्राफ के टॉप पर कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, या तो एलिमेंट्स का नाम बोलेगा या फिर आपसे एक ग्रुप पूछ लेगा। सो दैट इज फर्स्ट ए ग्रुप, दैट इज अल्कली मेटल, और वो हो सकता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ऊपर जरा आप ग्राफ में देखिए, यहाँ पर टॉप ऑफ द ग्राफ जितनी भी पीक पोजीशन है वो फर्स्ट ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। सो क्रस्ट या टॉप पार्ट ऑफ द ग्राफ इज ऑक्यूपाइड बाय फर्स्ट ए ग्रुप। क्योंकि सारे ग्रुप की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आइडेंटिकल थी, इसलिए उनको एक आइडेंटिकल पोजीशन ग्रुप में दिया, ग्राफ में प्लॉट किया। एंड क्रस्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं, या टॉप पोर्शन ऑफ द ग्राफ हैविंग अल्कली मेटल, दैट इज फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप के बाद जैसे ही आप नीचे की साइड उतरोगे, जरा देखिए, यहाँ के बाद जैसे आप नीचे को उतरोगे इसको पढ़ते हैं डिसेंडिंग पोजीशन, और डिसेंडिंग पोजीशन पर descending position of the graph is associated with second group element or second A element, and that is called alkaline earth metal.
सो अल्कलाइन अर्थ मेटल नीचे की साइड ग्राफ में प्लॉट किया। अब ग्राफ में देखिए, ऊपर से नीचे उतरोगे तो यहाँ पर ये लिखे हैं, ये जो थोड़ा सा ग्राफ, दिस इज बेरिलियम इधर था, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। देन उतरती पोजीशन पर इज, देखिए, सो दिस इज बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। सो जहाँ ग्राफ से नीचे की उतरती हुई पोजीशन नजर आएगी, दैट इज ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सो दिस इज सेकेंडरी ग्रुप, दैट इज बेरिलियम। यहाँ पे उतरती हुई पोजीशन इज डिसेंडिंग पोजीशन, एंड डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व having secondary group beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium। देन यहाँ पर ऊपर की साइड चढ़ते हुए, दैट इज असेंडिंग पोजीशन ऑफ द ग्राफ। असेंडिंग पोजीशन पर सेकेंडरी ग्रुप क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट है। ऊपर आप जाओगे किसी के यहाँ तो हाय हेलो करोगे, हेलोजन ग्रुप, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो ग्राफ में ऊपर चढ़ते हुए कौन सा ग्रुप है, हेलोजन। टॉप ऑफ द पोजीशन फर्स्ट ग्रुप, उतरते टाइम इज सेकेंडरी ग्रुप, और लास्ट में जो थर्ड ग्रुप है, जिसे मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ को फिर से दिखा रहा हूँ, छोटे से ग्राफ में आपको कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आप समझें। दिस इज फर्स्ट ग्रुप, देन उतरते टाइम इज सेकेंड ग्रुप, देन यहाँ पर थर्ड से, थर्ड बी से लेके ट्वेल्थ बी तक, जिसे मैं आपको न्यूमेरिक वर्ड में लिखूं, ट्वेल्थ बी तक, दैट इज डी ब्लॉक। और यहाँ पर 17th ग्रुप, दैट इज हेलोजन। मैं दोबारा से ग्राफ को प्लॉट किया, ये ऐसा है। सिर्फ आपसे ग्राफ में कहाँ पे क्या है इतना पूछा जाता है। दिस इज फर्स्ट ग्रुप, नाम होता है इसका फर्स्ट ग्रुप। ये क्रेस्ट पार्ट पे अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एग्जामिनर आपको कोई भी एक एलिमेंट का नाम पूछेगा कि क्रेस्ट पर ग्राफ में कौन सा एलिमेंट है, कोई एक अल्कली का नाम देगा, बाकी कोई दूसरे मिक्स करेगा। देन इट इज सेकंड इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। और नीचे आओगे तो 3 से 12 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाएंगे, और ऊपर चढ़ते टाइम 17th ब्लॉक के एलिमेंट, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो बड़ा सिंपल है, ऊपर जाते टाइम 17, देन टॉप इज 1, उतरते टाइम 2, बिल्कुल नीचे रफ पार्ट पर 3 से 12 ग्रुप के एलिमेंट, दैट इज डी ब्लॉक। अब मैं इनके एग्जामिनर आपसे बड़ा सिंपल पूछता है, यहाँ कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा कि ग्राफ के क्रस्ट पोर्शन पर क्या है। सो दैट इज अल्कली अर्थ, अल्कली मेटल, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। डिसेंडिंग पोजीशन की अगर हम बात करें, सो देखिए, डिसेंडिंग मतलब टॉप से जब नीचे की साइड उतरोगे, डिसेंडिंग स्लोप पर अल्कलाइन अर्थ मेटल और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड पे पॉइंट आपने याद करना है, ऊपर की साइड आप ग्राफ पे चढ़ोगे, ग्राफ में जब आप ऊपर की साइड जाओगे असेंडिंग पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप आएंगे, उसमें एग्जामिनर कुछ भी नाम लिखेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन ट्रफ बॉटम पार्ट ऑफ द ग्राफ, जिसे मैं ट्रांजिशन मेटल, और वो है थर्ड से 12th ग्रुप एलिमेंट, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, जो कि 3D सीरीज है। 4D सीरीज के जो नाम हो सकते हैं वो रहेंगे आपके, यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाना। देन फिफ्थ 5D सीरीज इज ला हफ्ता वरनारे, इधर उधर पिटाई बहुत हो। जो मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम बोले हैं वो एस सच आपको रिक्वायर्ड यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, वो काफ़ी हाई पड़ जाएगा। सो इन्होंने, जो साइंटिस्ट थे लॉदरमेयर कर्व, इन्होंने कर्व ड्रॉ किया बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट
और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को ग्राफ में सिमिलर पोजीशन पे रखा। सारे फर्स्ट ए ग्रुप टॉप पर, सेकंड ए ग्रुप उतरते टाइम, 17th ग्रुप चढ़ते टाइम, और बिल्कुल बॉटम ऑफ द कर्व इज ट्रांजिशन मेटल, इजंट? So Laudermeyer proposed the physical property of an elements are based on their atomic weight versus atomic volume ग्राफ के हिसाब से, but this law does not have any physical utility, तो इसे कुछ ज़्यादा काम का नहीं था। And the failure of the graph, drawback of the graph is there was no practical use of this experiment, इसे किसी भी तरीके से आगे फर्दर यूज़ नहीं किया गया। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था कि ये साइंटिस्ट को या स्टूडेंट्स को याद रहे, किसी काम नहीं आने वाला ग्राफ था। सो इनका कंट्रीब्यूशन ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था, इजंट? बस इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट पर ग्राफ प्लॉट किया और उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को सिमिलर पोजीशन ऑफ द ग्राफ अलॉटेड किया। टॉप पर फर्स्ट ए ग्रुप उतरते टाइम, टॉप से नीचे उतरते टाइम, सेकंड ए ग्रुप दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल बिल्कुल बॉटम ऑफ द ग्राफ पर, 3 से 12 ग्रुप दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, और चढ़ते हाई हेलोजन दैट इज हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। This law do not have any utility further for the scientific contribution. That's all. ओके, इसके बाद आज हम लोग फिफ्थ लॉ पढ़ते हैं। फिफ्थ साइंटिस्ट जो कि नाम था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव साहब ने कैसे पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया। एंड मेंडलीव वॉज ए फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव 90% करेक्ट पीरियोडिक टेबल। इनकी पीरियोडिक टेबल को आज भी कंसिडर किया जाता है। इनसे पहले जो चारों साइंटिस्ट थे उनका कोई लॉजिक ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था, कुछ भी बोला। पर ठीक है, जब किसी को कुछ नहीं पता था, जिसने जो बोला वो मान लिया गया। सो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में हम लोगों को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11th में आपको इस पे नोट लिखने को पूछते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन पुट अप करते हैं। इवन बड़े बड़े एग्जाम टिल IAS IPS में भी चैप्टर्स को काफ़ी पूछते हैं, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे 20 मार्क्स में क्वेश्चन लिखने को आते हैं। राइट दी ऑल डिटेल्स अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन 20 मार्क्स और 1000 वर्ड्स। सो वो देखिए, आपने कोई IAS की तो ना मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ और मेरे हिसाब से ना आप कर रहे हैं, बट एज सच मैंने जो प्रिपरेशन की तो मैंने पेपर देखा हुआ है और कई बार अटेम्प्ट किए हुए हैं, प्रैक्टिकल किए हुए हैं, रिहर्सल किया हुआ है। सो मुझे ये पॉइंट क्लिक कर गया। दैट्स ऑल, लीव आउट ऑल दिस पॉइंट। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर JEE मेंस, नीट और बोर्ड लेवल एग्जाम, 12th class or 11th class student, how to make a good concept and clarity on the content. सो मेंडलीव साहब ने क्या किया था कि इन साइंटिस्ट साहब ने भी एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया। सो पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। सो मेंडलीव साहब ने ये बोला था, अकॉर्डिंग टू हिम द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव the physical and chemical properties of elements are their periodic function of atomic weight. इन एलिमेंट्स की जो भी इन एलिमेंट्स को इन्होंने, इनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, उन्हें इन्होंने पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सिस्टमेटिक सिंप्लीफाइड तरीके से अरेंज किया और हर एक एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए अरेंज किया, एंड दैट इज बेस्ड ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को ये आगे प्लेस्ड करते गए, पीरियोडिक टेबल में रखते गए। सो ये हर एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, प्लीज़ इसे लाइटली ना लें, इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल 63 एलिमेंट्स वर नोन एंड नोबल गैसेस दैट इज 18th ग्रुप एलिमेंट्स नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। जिनॉन एंड रेडॉन ये एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं थे,
मेंडलीव तक डिस्कवर नहीं थे, मतलब आगे जो चार साइंटिस्ट और भी थे, लेवोसियर, डोवेराइनर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड लॉथर मेयर, इनको भी नोबल गैसेस के बारे में नहीं पता था। इवन मेंडलीव भी नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं कर पाए, इसलिए ये परफेक्ट पीरियोडिक टेबल नहीं माना गया। मेंडलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, बट 18th ग्रुप की जो गैसेस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो नोबल गैसेस हैं, वो इनको नहीं पता था। मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये मेंडलीव को नहीं पता था। सो वो एग्जामिनर आपसे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय मेंडलीव, और इनका नाम लिखेगा, तो आपने पिकअप करना है, करेक्ट आंसर पिकअप करना है। सेकंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं मेंडलीव साहब, जिन्होंने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम में। ऐसे 7 लाइन जिसको हॉरिजॉन्टल रो बोला, एंड इनका नाम पड़ गया पीरियड्स। सो पीरियड और ग्रुप में पहली बार किसी साइंटिस्ट ने किया तो वो था मेंडलीव। पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इन हॉरिजॉन्टल्स रो और लाइन को पीरियड बोला गया, और टोटल 7th पीरियड थे। So Mendeleev was the first scientist who classified or systematic arrangement of elements in the tabular form with horizontal and vertical line। ऐसे कितने horizontal line बनाए गए? 7 horizontal row बनाए, और उनका नाम पीरियड बोला। साथ में मेंडलीव साहब ने ऐसे 18th वर्टिकल लाइन बनाए, और मैं सारी तो नहीं बना रहा, और इनको ग्रुप बोला गया। सो 1 to 18, फर्स्ट टू 18th ग्रुप आपके पीरियोडिक टेबल में है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो एग्जैक्टली है, और यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से तो नहीं बना पाए थे। जो आपका डी ब्लॉक है वहाँ पे 8th 9th 10th को एक ही ग्रुप में रखा गया, वो करेक्ट करके मॉडर्न में बनाए गए। बट ऑलमोस्ट मैं आपसे बोल रहा 90-95% करेक्ट पीरियोडिक टेबल इन्होंने ड्रॉ की थी, जितना इनको आइडिया था। सो वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, और वो की 8 ग्रुप में डिवाइड किया था। सो 8 दूनी 16। फिर आप बोलोगे कि 18 तो हुआ नहीं, तो मैं आगे आपको बताता हूँ। ईच ग्रुप अप टू 7th इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 सब ग्रुप ए एंड बी। चलिए यहाँ पर एक स्लाइड मिस कर गया, स्किप हो गया। लेट्स आई राइट समथिंग। सो देखिए, मेंडलीव साहब ने टोटल 7 ग्रुप को अगेन सब ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। देन सेकंड को भी ऐसे ही डिवाइड किया, सेकंड ए, सेकंड बी। बी वाले पार्ट ये सारे डी ब्लॉक में जाते हैं। देन थर्ड को डिवाइड किया, अगेन इट इज थर्ड ए, थर्ड बी। फोर्थ को अगेन डिवाइड किया, फोर्थ ए, फोर्थ बी। फिफ्थ ग्रुप को डिवाइड किया, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी। सिक्स्थ ग्रुप को डिवाइड किया, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी। सेवेंथ को भी डिवाइड किया, सेवेंथ ए, सेवेंथ बी। सो 7 दूनी 14, इस तरीके से जो टोटल ग्रुपिंग आ चुका है, दैट इज 14 ग्रुप। प्लस जो 8th ग्रुप था उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 कॉलम्स को 8th में रखा, और इसमें 8th ग्रुप, 9th ग्रुप एंड 10th ग्रुप,
सो इसका मतलब 3 ग्रुप को ही डायरेक्टली उन्होंने एक ही में रखा और उसे एट्थ बोला, बट एट्थ के कोई सब ग्रुप नहीं थे। एट्थ थे, एट्थ भी ऐसा डिवाइड नहीं किया। और ये आपको आना चाहिए, मेंडलीफ ने टोटल 18 ग्रुप बताए, वर्टिकल लाइंस जो थी वो 18 बताएं, जिसमें फर्स्ट 1 to 7 को डिवाइड किया अगेन 2 सब पार्ट में, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इस तरीके से 1 to 7 को ए और बी दो पार्ट है, मतलब 14 ग्रुप यहाँ से हो गए। एट्थ ग्रुप में 3 कॉलम है, 3 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 8 9 10, जो कि मॉडर्न में आप ये क्लियरली पढ़ोगे, प्लस जीरो ग्रुप, या फिर उसको बोलते 18th ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर उसको बोलते, सो जो 18th ग्रुप एलिमेंट है, सो इट इज अगेन जीरो ग्रुप बोलते हैं, या इसको एक ग्रुप काउंट किया जाए। सो टोटल इज 14 प्लस 3 17 प्लस 1 18। इतना सारा डिस्कस कर लिया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और ये 18th ग्रुप हो गया। देखिए आप बोलोगे, आपको कोई डाउट उठ रहा होगा कि 18th ग्रुप या जीरो ग्रुप तो नोबल गैसेस हैं, और नोबल गैसेस तो मेंडलीव ने डिस्कवर नहीं की। बराबर है, इन्होंने एक कॉलम बना के छोड़ दिया, यहाँ कोई गैस आके, कोई नए एलिमेंट्स आके फिलअप किए जाएंगे, उनको नोबल गैसेस बोलना, ऐसा मेंडलीव को पता नहीं था। सो मेंडलीव साहब ने टोटल 8 ग्रुप में डिवाइड किया, फर्स्ट 1 to 7 को अगेन सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए और बी मीन्स 14 ग्रुप, 8 को 3 में डिवाइड किया, 8 9 10 ग्रुप, जो कि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा न्यूमेरिक 8 9 10 देख के पढ़ोगे। सो 14 प्लस 3 इज 17। और जो 18th ग्रुप है, नोबल ग्रेस ग्रुप है, उनको पता तो जरूर नहीं था कि वहाँ नोबल ग्रुप आने वाले हैं, नोबल गैसेस आने वाले हैं, बट उन्होंने बोला कि ये एक ग्रुप है जहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आके प्लेस्ड किया जाएगा। इस तरीके से 18 वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी, इजंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी में मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव predict about the property of some element which were not discovered earlier before time। इससे पहले आप एक और बड़ा स्टार पॉइंट करके लिखें, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। मेंडलीव was an first scientist who systematized and simplified the study of पीरियोडिक टेबल। बड़ा पीरियोडिक टेबल बड़ा सिंपल पॉइंट्स है। मेंडलीव एक पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिस्टमाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड स्टडी किया पीरियोडिक टेबल का, सिंप्लीफाइड स्टडी किया पीरियोडिक टेबल का। सेकंड, अगर हम इसको अगर फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करें तो ये रहा आपका सेकंड पॉइंट, या मेंडलीव प्रिडिक्ट the properties of some element which were not known at that time। इसको जरा सिंपल वर्ड्स में सीखें। some vacant space are left for the discovery of new elements having the similar property। so इसका मीनिंग समझिए जरा। मेंडलीव ने जो एलिमेंट उनको पता थे वो तो बॉक्स में भर ही दिए थे, अरेंज किया था, बट कुछ एक एलिमेंट जो उनको नहीं पता थे, बट उनको ऐसा भरोसा था कि आने वाला एलिमेंट इसके जैसा ही होगा, उसे वैकेंट स्पेस छोड़ा था। सो सम वैकेंट स्पेस लेफ्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू और अपकमिंग न्यू एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे जरा आप देखिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम 13th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगला अगर मैं लिखूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड इज पीवी। सो ये जो एलिमेंट्स हैं, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट ही कंसेप्ट है, यहाँ देखें आप, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं दैट इज गैलियम या जर्मेनियम, जो भी है आप देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलूँ कार्बन, सिलिकॉन मेंडलीव ने डिस्कवर्ड किया था और टेबुलर फॉर्म में ऐसा अरेंज भी किया था, लेकिन मेंडलीव को जर्मेनियम एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं था और उनको पता नहीं था, तो कार्बन, सिलिकॉन, टिन, लेड डिस्कवर कर दिया,
और जर्मेनियम के लिए इसी लाइन में एक खाली डब्बा छोड़ा, वैकेंट स्पेस छोड़ा, और ये बोला कि आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जीई जर्मेनियम की प्रॉपर्टी सिलिकॉन के जैसे ही होंगी, और उन्होंने नाम बोल दिया सिलिकॉन के बाद ए का सिलिकॉन। जो जर्मेनियम का डब्बा है वहाँ पे उन्होंने नाम लिखा ए का सिलिकॉन। ए का मतलब होता है नेक्स्ट, और सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन जैसा। तो उन्होंने बोला कि आने वाला कोई जरूर एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन की जैसी होंगी, और उन्होंने ब्रॉड फोरकास्टिंग कर दी, भविष्यवाणी की कि आने वाले जर्मेनियम की प्रॉपर्टी सिलिकॉन की जैसी होगी, लेकिन वो उसका नाम जर्मेनियम नहीं बोल पाए, जीई सिंबल वो नहीं दे पाए। सो उन्होंने वहाँ पे ए का सिलिकॉन बोला। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है ए का सिलिकॉन किस एलिमेंट के लिए नाम बोला जाता है, दैट इज जीई, दैट इज जर्मेनियम। ए का मतलब नेक्स्ट, सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन। सिलिकॉन से नेक्स्ट एलिमेंट जर्मेनियम आएगा जो कि बाद में डिस्कवर्ड हुआ। देन ए का एल्यूमिनियम, ए का मतलब नेक्स्ट, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तक मैंडलीव ने डिस्कवर्ड किया, नीचे इंडियम थैलियम किया, लेकिन एल्यूमिनियम के बाद एक डब्बा खाली छोड़ दिया, वैकेंट बॉक्स छोड़ा कि यहाँ पर एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टी का कोई एक एलिमेंट आएगा। बाद में वो डिस्कवर्ड किया गया गैलियम, सिंबल इज जी ए। सो ए का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से नेक्स्ट इज गैलियम। सो एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि गैलियम के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज ए का एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के लिए क्या यूज़ करते हैं, आई मीन जर्मेनियम के लिए क्या यूज़ करते हैं, ए का सिलिकॉन। देन ए का बोरॉन, ए का बोरॉन इज यूज्ड फॉर स्कैंडियम, ये आप इसे याद रखें। ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी में ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो देखिए मैं ट्रिक आपको लिखने वाला हूँ यहाँ पर। ट्रिक देखिए आपने कैसे याद रखना है, एग्जामिनर ये पूछता भी है। ट्रिक देखें जरा आप। सो यहाँ पर ए का सिलिकॉन, ए का सिलिकॉन is used for germanium। याद रखोगे आप, सिलिकॉन इज सी, दैट इज सीता, गीता, जर्मेनियम इज गीता। सीता गीता से अलग, कैसे अलग है, अलग मतलब एल्यूमिनियम, ए एल इज अलग, एल्यूमिनियम का आप लिखोगे अलग, ए एल इज फॉर एल्यूमिनियम, और ये एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम वर्ड यूज किया गया था गैलियम के लिए, दैट इज गा। सो ए का सिलिकॉन, दैट इज सीता गीता से अलग, सीता गीता से अलग, अलग मतलब एल्यूमिनियम वर्ड इज यूज्ड फॉर गैलियम, सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर जर्मेनियम। ए का सिलिकॉन वर्ड इज यूज्ड फॉर द विच न्यू वैकेंट एलिमेंट इज जर्मेनियम। ए का एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर गैलियम। सीता सिलिकॉन, गीता से अलग, एल्यूमिनियम फॉर गैलियम। किस तरीके से अलग है, सीता गीता से अलग है, बीएससी नहीं, बीएससी नहीं, बीएससी मतलब ए का बोरॉन इज यूज्ड फॉर स्कैंडियम। और कैसे अलग है ये, सीता गीता से अलग, कैसे, बीएससी नहीं, एमटेक है। एमटेक मतलब आप लिखोगे एम टी सी, टैंक, दैट इज टी सी, एंड एलिमेंट का नाम पढ़ते टेंटेशियम। सो एमटेक मतलब मैग्नीज इज यूज्ड फॉर टीसी, एंड टीसी इज टैंग, टैंग सी, इधर लिखता हूँ क्लियर, टी ए एन सी, टैंग टेशियम, टैंग टे, देखिए वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम आपको ज़रूरत नहीं है, टैंटेनियम, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करें।
So what I say, Eka silicon word is used for germanium, that is Ge, that is Gita. सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम। सीता गीता से अलग, अलग मतलब एल इज अलग, गा इज गैलियम। कैसे अलग है? बीएससी नहीं, एमटेक। सीता गीता से अलग है। कैसे? सीता गीता से अलग है। किस तरह से अलग है? सीता ने बीएससी की है और गीता ने एमटेक किया है। जो भी आपको याद रह जाए, बस दीज आर दी कोड वर्ड। सो एका सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर गैलियम, एका बोरॉन इज यूज्ड फॉर स्कैंडियम, एका मैंगनीज Mn is used for titanium. दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा वो एग्जामिनर आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। फर्स्ट टू काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इवन थ्री तक एग्जामिनर आपसे पूछता है। सो पहला मेरिट्स है, पहला एडवांटेज मेंडलीव का जो था कि मेंडलीव साहब ने सिस्टमाइज और सिंप्लीफाइड स्टडी की है पीरियोडिक टेबल में। दूसरा, उन्होंने कुछ फोरकास्टिंग किया, कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ दिए कि आने वाला एलिमेंट इसी के जैसा ही होगा। तो दैट वाज एन ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर द साइंटिस्ट एज अ मेंडलीव कि उन्होंने इतना कुछ बताया उस टाइम पर, और ये भी बताया कि आने वाला एलिमेंट बिल्कुल इसके जैसा ही होगा, और कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ा गया। तीसरा अचीवमेंट मेंडलीव का था, मेरिट जो एडवांटेज था, कि मेंडलीव ने कुछ इनकरेक्ट एटॉमिक मास को करेक्टली कैलकुलेट किया। मेंडलीव करेक्ट द एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट विच वर रॉन्गली कैलकुलेट बिफोर हिज लॉ। मेंडलीव के पहले जो भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटॉमिक वेट पे कोई काम नहीं किया था। तो कुछ एक एलिमेंट के एटॉमिक वेट जो गलत काउंट कर लिए गए थे, वो मेंडलीव ने करेक्ट किए। जैसे कि मैं आपको इधर एग्जांपल लिखूं कि मेंडलीव से पहले बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 और मास था इसका 13.5, जो कि इनकरेक्ट है, और इसे करेक्ट कर किया गया था बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 एंड मास इज 9। So Mendeleev corrected the atomic weight of some element which were calculated wrongly before his law, and जिसमें किन किन एलिमेंट पे वर्क किया वो D11 यू शुड लर्न ओनली दिस वन नेम, बेरिलियम, जिसका 13.5 मास कैलकुलेट था और करेक्ट करके वो 9 किया गया और वो आज एक्सेप्टेड है। सो मेंडलीव ने करेक्ट किया एटॉमिक मास यूरेनियम का, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। ये जो 5 एलिमेंट हैं, इनके मास करेक्ट किए मेंडलीव ने। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखा है, यू बेईमान इंसान, यू फॉर यूरेनियम, यू वी फॉर बेरिलियम, यू बेईमान इंसान, इंडियम इज इंसान, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, दैट इज यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इन सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास करेक्ट किए। सो दैट वाज एन थर्ड ग्रेट अचीवमेंट बाय मेंडलीव। फेलियरिटी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।